के ऊपर एक सवाल उठाया जाता है कि आप लोग बाहर से फंडेड हो। ये इस मुल्क के मीडिया चैनल्स जो कंट्रोल है हमें भी बुलाए और ये खुद भी आके बैठ जाए। जो इल्जाम ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये साबित कर दे, हम उसी दिन स्टाम्प पेपर पे लिख करके उनको दे देंगे कि जिस चौक पे भी लटकाना है हमें लटका दो। आपके जलसे और जुलूसों में अफगानिस्तान के झंडे, जबकि वो झंडा अभी अफगानिस्तान का भी नहीं रहा। हिंदुस्तान को अपना जो है वो दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेटा आई स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का जो है मैच चल रहा था तो ये हमारे साहिबान इंडिया का झंडा फ्री में दे रहे थे यही पाकिस्तानियों को कि आप जाके वहाँ पे ग्राउंड में बैठ जाए। बेशक हम अलग हुए हो लेकिन कौम तो हम है। मुख्तसरन ये बताए कि ये अदालत 11 अक्टूबर को कितने दिन होगा और उसके बाद इसके मुरकात क्या होंगे। पश्तून कामी अदालत होगा 11 अक्टूबर को। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को हम दावत देंगे। 50,000 के लोग इसमें शरीक होंगे। पश्तून कामी जरगे के नाम से काफ़ी जरगे हुए हैं। 2 साल पहले भी मिली शहीद उस्मान शहीद की शहादत के बाद बनू में ही मुनक्किद होने वाला जरगा, कोई मीटिंग नज़र उसके बाद नहीं आया। साइड से आप कितने पुरुमीद हो कि वो रिजल्ट देगा। पहले भी जरगे हुए हैं, मसाइल की निशानदेही की, मुश्किलात पे लोगों ने बात की, उसमें फिर अमल दरामद नहीं हुई। ये जो हमारा जरगा होगा पूरे काम के नुमाइंदे आएंगे, फैसले भी यही लोग करेंगे। ये नहीं कि हम फैसला करेंगे और इनको बोलेंगे कि हमने ये फैसला किया, आप लोगों को माना होगा। प्लस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 11 अक्टूबर को पश्तून अदालत के नाम से वहाँ पर एक जरगा मुनक्किद करवाया। इसी सिलसिले में हमारे साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सूबाई कोऑर्डिनेटर नूर बादशाह साहब मौजूद है। नूर बादशाह साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग आज तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि ये अदालत का जो नाम है ये फ़र्स्ट टाइम यानी पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि पश्तून अदालत और उस अदालत के मुरकात क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसका आगाही के लिए, इस अदालत की आगाही के लिए हमने नूर बादशाह को ज़हमत दी है। नूर बादशाह से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नूर बादशाह आपका शुक्रिया वक्त देने का। दूसरा, अगर मुख्तसरन ये बताए कि ये अदालत 11 अक्टूबर को कितने दिन होगा और उसके बाद इसके मुरकात क्या होंगे, नताइज क्या, और आप कितने पुरुमीद इस नताइज से कि इसके नताइज सही आएंगे। ये जो पश्तून कामी अदालत होगा 11 अक्टूबर को, पूरे पश्तून बेल्ट से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को हम दावत देंगे। उम्मीद भी यही है कि ये तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग आएंगे, इसमें शिरकत करेंगे। अंदाज़न जो स्टिमेट हम लोगों ने बनाई है कोई लगभग 50,000 के लोग इसमें शरीक होंगे। पहला सेशन ये होगा कि ये जो एक मैदान होगा जिसमें 50,000 लोग जमा होंगे, इनके चारों तरफ जो है बड़े बड़े स्क्रीन लगे होंगे। इस स्क्रीनों में हम लोग पहले सेशन में डॉक्यूमेंट्रीज़ हम लोगों ने तैयार किए होंगे। ये डॉक्यूमेंट्रीज़ स्क्रीनों पे दिखाए जाएंगे और साउंड सिस्टम के ज़रिए इनको लोग सुन भी सकेंगे। तो इसमें पहला जो एक डॉक्यूमेंट्री होगा वो पश्तून वतन के वसाइल के हवाले से होगा कि पूरे पश्तूनख्वा वतन में चाहे छोटे हो या बड़े हो, जितने भी मादनियात हैं, इन मादनियात पे एक तफसीली रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की होंगी, जिसके लिए टीम हम लोगों ने तश्कील दी है। ये जो वसाइल है, इन वसाइल से हमें महरूम कैसे रखा गया है और इस वसाइल की लूटमार किस तरीके से जारी है और इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पिछले 20 सालों से पूरे पश्तूनख्वा वतन में हमारे पश्तून कौम की जितनी कत्लेआम हुई है, चाहे वो टारगेट किलिंग के ज़रिए हो, बम धमाकों के ज़रिए हो या जिस भी तरीके से हो, इस पे एक रिपोर्ट होगी। मिसिंग पर्सन पे एक रिपोर्ट होगी कि कितने पश्तून जो है वो जबरी तौर पर लापता किए गए हैं या कितने लापता है। पश्तो ज़बान है जो हमारा मादरी ज़बान है, इसको किस तरीके से इस मुल्क में नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे मादरी ज़बान में हमें तालीम नहीं दी जा रही है, या जो हमारा कल्चर है पश्तून, इनको किस तरह बदनाम किया है पूरी दुनिया के लेवल पे। या जो हमारे पश्तून का एक तारीख़ है, फिल्मों या ड्रामों में पश्तून को जो है वो दहशतगर्द दिखाया जा रहा है, या अपने जो ये तालीमी नसाब में जो ये लोग पश्तूनों को दहशतगर्द दिखाया जा रहा है, ताकि कोई भी ये ना महसूस करे कि यार ये तो चंद मखसूस लोगों ने ये अदालत लगाया या इसमें चंद मखसूस लोगों ने बात किया या चंद मखसूस लोगों के तजावीज़ इसमें सुने गए। नहीं, जब एक बार इसको कामी अदालत का नाम दिया गया और पश्तून कौम के एक प्लेटफॉर्म से ये जरगा या कामी अदालत मुनक्किद किया जा रहा है, तो फिर इसमें पूरी काम की नुमाइंदगी होगी, इसमें लेडीज़ की भी नुमाइंदगी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि पश्तून कामी जरगे के नाम से काफ़ी जरगे हुए हैं। 2 साल पहले भी मिली शहीद उस्मान शहीद की शहादत के बाद बनू में ही मुनक्किद होने वाला जरगा, उसका भी अभी तक आवाम को कोई ख़ास
यानी फ्रूटफुल तो दूर की बात है, उसका कोई मीटिंग नज़र उसके बाद नहीं आया। आपका जो पश्तून अदालत है वो बाकी जरगों से मुख्तलिफ यानी नताइज के लिहाज से, उसके नताइज से आप कितने पर उम्मीद हो कि वो रिज़ल्ट देगा? कि जो पहले भी जरगे हुए हैं, अच्छे जरगे हुए हैं, उसके लिए लोगों ने बहुत काफ़ी मेहनत किया, ख्वारी किया और उसमें काफ़ी लोग आए, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने काफ़ी मसाइल की निशानदेही की, अच्छे तजावीज़ आए, लेकिन उसमें फिर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जो हम लोगों ने पश्तून कामी अदालत का नाम दिया वो इस वजह से दिया कि ये जो हमारा जरगा होगा इसमें फैसले होंगे, ठीक है, और फैसला ये जो पूरा काम आएगा, पूरे काम के नुमाइंदे आएंगे, फैसले भी यही लोग करेंगे। ये नहीं कि हम फैसला करेंगे और इनको बोलेंगे कि हमने ये फैसला किया, आप लोगों को माना होगा, नहीं। इसके तीसरे सेशन में हम इनको ये बताएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के बंदे वहाँ पे खेमे लगे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के नाम से, वो अपने खेमों में जाएंगे, फिर हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अपने कुछ नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो फैसला करेंगे। सियासी कामी की आदत है हमारी, वो भी बैठेंगे, चाहे फिर एक दिन ये लोग डिबेट करें, 2 दिन डिबेट करें, तमाम तजावीज़ जो लोग देंगे ये लोग बैठ के सोच फिक्र करें, हर एंगल से देखें, फैसला ये करे। पश्तून अदालत के पास इख्तियारात तो नहीं है, वो तो एक फ़ैसला तो कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते एक रियासत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के ऊपर एक सवाल उठाया जाता है कि आप लोग बाहर से फंडेड हो, आपके पास बाहर के एजेंडे के ऊपर, ख़ास करके भारत के एजेंडे पर काम करते हो, तो इसके ऊपर आप कुछ कमेंट्स दोगे कि आप किसी के एजेंडे पे काम करते हो या पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर ही अपने हुकूक की बात करोगे? ये इस मुल्क के मीडिया चैनल्स जो कंट्रोल है हमें भी बुलाए और ये खुद भी आके बैठ जाए, फैसला कौम कर ले, जो इल्ज़ाम ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये साबित कर दे, हम उसी दिन स्टाम्प पेपर पे लिख करके उनको दे देंगे कि जिस चौक पे भी लटकाना है हमें लटका दो। अगर हमने ये साबित नहीं किया कि जो इल्ज़ाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हो असल में वो आप खुद कर रहे हो, यानी अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं कि इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, ठीक है, तो ये साबित कर ले कि हमें कहाँ से मिल रही है, और हम ये साबित करेंगे कि 33 अरब डॉलर किसने लिए है। लाजमी बात है तो बाहर से आपको मिले, सही, और आपने उसके लिए क्या किया? आपने उसके लिए पश्तूनों का कत्लेआम किया, 80,000 बंदे जिसको आप मान रहे हो आपने कत्ल किए, पश्तूनों के कारोबार तबाह किए, पश्तूनों को बेघर किया, IDPs उसमें लाखों की तादाद से आपने किए, ये तो असल में आपने किया है। दुनिया में जितने भी तहरीक शुरू होते हैं वो इशूज़ बेस्ड होता है, अगर मसला हल होता है तो तहरीक ख़त्म होती है। अगर आपके मसाइल जितने भी है इशूज़ अगर वो हल हो जाते हैं तो फिर आप लोग एक पार्टी का शक्ल या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाने के मूड में हो, या इसी इशूज़ बेस्ड तक तहरीक है फिर उसके बाद ख़त्म होगा? आपसे ज़िंदगी का हक मांग रहे हैं, आपने उनसे वो हक भी लिया हुआ है। यानी यहाँ पे एक हालत ऐसी बनी है कि सुबह एक बंदा घर से निकलता है, उनके पूरे घर वाले जो है वो दुआएं देते हैं कि शाम को वापस घर पे जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा। ये आके बैठ जाइए, मसाइल हल करे, सही, कोई शौक नहीं है इस पार्लियामेंट में जाने का। उनके ऊपर एक और भी रियासत की तरफ से एक सवाल, बल्कि सवाल है उनका, बार बार वो पूछते रहते हैं कि आपके जलसे और जुलूसों में अफ़गानिस्तान के एजेंडे, जबकि वो एजेंडा अभी अफ़गानिस्तान का भी नहीं रहा। दूसरा, लर-ओ-बर के हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने हुकूक की बात करते हो या वहाँ पर भी पश्तूनों के हुकूक की बात करते हो? लर-ओ-बर जो है, लर-ओ-बर की मानी यही है कि वो जो वहाँ पे पश्तून रहते हैं, अफगान रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं, हम एक है, ठीक है, कोई शक भी नहीं। आप तारीख उठा के देख लिया, हम एक थे। नहीं, रियासतें तो दो है, रियासतें तो दो है, लेकिन वैसे तो काम तो हम है, वैसे तो काम है कि ज़बान हमारा एक है, सकाफत हमारा एक है, लिबास हमारा एक है। कश्मीर अभी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन उस तरफ जी जो है वो भी कश्मीरी है, इस तरफ जो है वो भी कश्मीरी है, आप अलग तो नहीं कर सकते। नहीं, वो कहते हैं कश्मीर वाले हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाते। नहीं, वो फिर झंडे की जो बात है अभी पाकिस्तान की आईन ही इजाज़त देती है। सही, अभी जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में रहते हैं, क्या वो वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लेके नहीं घूमते हैं? तो ये झंडा है हमारे लोगों का, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, तो इसमें तो कोई इतनी बात ही नहीं है जो जितना इशू ये लोग बना रहे हैं। शुक्रिया नूर बादशाह साहब, शुक्रिया।